खबर देखने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें। निश्चित है, ये उत्तर मुंबई मेरा घर परिवार जैसा हो गया है। सभी समाज के लोग मुझे बुलाते हैं और मैं मानता हूं कि उत्तर मुंबई में इस प्रकार के मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का खुलना ये एक अपने आप में विशेषता है, क्योंकि जितने ज़्यादा हॉस्पिटल खुलेंगे उतना सुविधा लोगों को उपलब्ध होगी और रिजनेबल रेट में होगी। और नीलेश और निकिता जैसे दो युवा उम्र में निश्चित उनके माता पिता का तो बहुत बड़ा हाथ है इसके पीछे, पढ़ाना लिखाना और फिर जगह लेकर उनको आगे के लिए सेट करना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। लेकिन मैं ये भी मानता हूँ कि ऐसे युवाओं ने इस उम्र में इतना बड़ा बोझ ले लेना सर पर, ये भी एक बहुत बड़ी अपने आप में विशेषता है, क्योंकि ये जो उम्र होता है थोड़ा शादी हो गया, थोड़ा घूमेंगे फिरेंगे बाद में करेंगे, लेकिन भारत देश की विशेषता है कि हमारे देश में बच्चे समय पर ही सेट हो जाते हैं और यही भारत देश की खूबसूरती है। और लोग मुझे बुलाते हैं और मैं जाता हूँ, अच्छा लगता है। तो गोपाल जी की जिससे कहा आपने यूथ है दोनों लोग, तो क्या इस नई शुरुआत के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे कि किस तरह से इन्हें अच्छे कार्य करने चाहिए इस क्लिनिक के माध्यम से? नहीं, मैं मानता हूँ कि हमारे देश के युवाओं के लिए प्रेरणा है। देखिए, एक दूसरे का देखकर ही लोग सीखते हैं ना। राम नाईक जी का काम देखकर, मेरे पार्टी के अन्य नेताओं का काम देखकर, अटल जी अडवाणी जी को देखकर मैंने अपने आप को अंगीकार कर लिया। तो ये जो क्षेत्र के लोग भी हैं, नए लोगों को प्रेरणा मिलेगी, भाई इन्होंने किया तो हम भी क्यों नहीं करेंगे, और इसी तरह से आगे बढ़ता है ना। वेस्टर्न कल्चर के लोग तो मंडे टू फ्राइडे कमाते हैं और सैटरडे संडे पूरा करके फिर वापस सोमवार को जॉब में लग जाते हैं। उनका एक कल्चर है और भारत देश का एक कल्चर है। हम लोग कमाते भी है, बचाते भी है और दान भी करते हैं, बांटते भी है। इसलिए 130 करोड़ का देश इतने अच्छे ढंग से चल रहा है। तो कितना विश्वास है कि ये जो दो नए यूथ है किस तरह से गरीबों के लिए भी कार्य करेंगे इस क्लिनिक के माध्यम से? नहीं, मैं ऐसा मानता हूँ कि ये देश का जो सिस्टम जो चल रहा है, 50% गवर्नमेंट का जो भी एक सिस्टम है उसके हिसाब से चल रहा है और 50% ये जो सेवाभावी संस्था के लोग हैं, दानदाता है, जिनके पास पैसे भगवान ने ज़्यादा दिए हैं, वो समाज के लिए हमेशा अर्पण करते रहते हैं, अर्पित करते रहते हैं। इसलिए फिर एक बार मैं कहूँगा कि 130 करोड़ का भारत देश जब चल रहा है तो विकसित देश के लोग हैरान परेशान हो जाते हैं कि भारत देश ऐसा कैसे चल रहा है। तो उन्होंने एक सर्वे किया, क्या विशेषता है, तो उन्होंने ये पाया कि भारत देश के लोग कमाते भी हैं और दान भी करते हैं। इसलिए बिल गेट्स ने अपने पूरे जीवन की कमाई पूरा दान कर दिया। उन्होंने अपने बच्चे के लिए कुछ नहीं रखा। तो किसी एक ने पूछा, आपने अपने बच्चे के लिए भी रखा नहीं? तो बिल गेट्स ने कहा था कि मेरे पिताजी ने मेरे लिए कुछ नहीं किया था, मैंने कम से कम मेरे बच्चे को अपना नाम तो दिया है और वो कमा लेगी। और आपकी जानकारी के लिए कुछ ही समय में फिर वापस उसने बड़े पैमाने में उसकी बच्ची ने पैसा कमाया। ये प्रेरणा है भारत देश के, से अन्य देश के लोग भी प्रेरणा लेते हैं। निकिता और सर ये हमारे दिकरी जैसा है। अभी जब भी हमारे महावीर क्लिनिक में कितना 2 साल पहले ने 5 साल पहले उधर आई थी हमारे उधर, तो उसने बोला था कि जयकांत सर, भावेश सर, संदीप सर, आप मुझे आशीर्वाद दो। मैं तो हमारा आशीर्वाद है बेटा, पर हमारा आशीर्वाद ऐसा होता है कि आप सेवा करो। जो जिस फील्ड में आप आई हो वो है डॉक्टर का फील्ड, और हम लोग ट्रस्टी और मैनेजिंग ट्रस्टी जो भी है, पर हमारा कार्य एक ही होता है कि उसको मैंने पहले ही आशीर्वाद देते टाइम बोला था कि बेटा हमारे फील्ड में हमारे साथ आप महावीर में ज्वाइंट होएंगे तो आपको सेवा करने का भावना का होएगा तो आप ज्वाइंट हो जाओ। तो उस टाइम से वो हमारे साथ 5 साल पहले ज्वाइंट हुई। और अब आज शुरुआत की है और आगे ऐसी बढ़ते हैं। हाँ, एक आशीर्वाद उसका उस टाइम हमने बोला था कि आप जो महावीर में ज्वाइंट हुआ है ये चैरिटेबल ट्रस्ट है, और हम तो सोचे कि अपना एक हॉस्पिटल हो जावे। आज कम से कम 3 हॉस्पिटल 3 जगह उद्घाटन किया है और ये ओपनिंग में हमको बुलाया है। और हम तो सब उसके पिताजी जैसा ही है, भाई जैसा ही है। उसने बुलाया कि आप आशीर्वाद देते रहो। मैं बोला कि हम तो आशीर्वाद है, ये तो 2 आंकड़े में है, अभी तो आगे और
उसके पीछे जीरो लग जाएगा। इतना हॉस्पिटल करो, पर एक ही दुआ करो कि जो लोग गरीब आदमी आपके पास आएगा, रोता हुआ आएगा ने, उसका सेवा करने का भाव न रखो। वही हमारी शुभकामना उसको हर हमेश के लिए हमारा समाज की, हमारे वर्धमान स्थानकवासी जैन श्रावक संघ मलाड ऑल ओवर बॉम्बे का ट्रस्टी हूँ मैं उसका, और वाइस प्रेसिडेंट हूँ। और महावीर क्लिनिक के भावेश भाई, संदीप भाई और हमारा ट्रस्टी मंडल की सबकी तरफ से खूब खूब शुभेच्छा देता हूँ, और आगे बढ़े और सेवा करें। देखिए, मेरा आवाज़ तो थोड़ा बेटा है तो चला लेना उससे। नीलेश जी और निकिता दे आर लाइक फैमिली टू मी, और बहुत अच्छे परिवार से आते हैं, और उनका जो भाव है सेवा करने का, समर्पण का, तो मैं उनको आज शुभकामनाएं ये दूंगा कि आने वाले दिनों में और क्लिनिक बढ़ाओ और गरीब आदमियों की भी सेवा ऐसे करते रहो। उसके लिए हमारी हमेशा उसके साथ शुभेच्छा और सहकार रहेगा। ऐसे तो भगवान का दूसरा रूप डॉक्टर है हमारे निकिता बहन, और नीलेश भाई का जो सेवा भावी और स्वभाव है, और हम लोग इतनी सारी संस्था से जुड़े हुए हैं, और सब में सपोर्टिव और नेचर एकदम बेस्ट, और बहुत आगे बढ़ेंगे। गुड लक, बेस्ट। सबको पहले तो महावीर क्लिनिक में जितने भी हमारे डॉक्टर हैं फ्रॉम द बॉटम ऑफ टॉप, मतलब सारे डिपार्टमेंट के, डेंटल डिपार्टमेंट में निकिता मैडम जब फर्स्ट टाइम आए थे, निकिता मैडम ने शुरुआत मोस्टली ऐसा है ना कि सारे ट्रस्टी को मिलकर की थी। तभी मैंने उन पर जो कॉन्फिडेंस जताया था कि ये सेवा क्षेत्र में तो आगे जाएंगे, लेकिन निजी क्षेत्रों में भी आगे जाने का आशीर्वाद मैं हमेशा नीलेश जी और उनको दूंगा। और महावीर क्लिनिक एक ऐसा क्षेत्र है, मतलब एक ऐसा सोशल ग्रुप है, सोशल फील्ड है, जहाँ चैरिटी होती है, ह्यूमिटी बेस पे चैरिटी होती है। उस चैरिटी बेस पे जिन ने सेवा भाव से ये आगे काम किया है, मैं सारे वो डॉक्टर को भी आशीर्वाद देता हूँ कि वो लोग के भी सारे के क्लिनिक खुले, आगे लोगों की समाज की सेवा करें। और मुंबई में ये तो मेरे ख्याल से दूसरा या तीसरा इनका है, और आगे बढ़ते जावे, अंधेरी आगे आगे बढ़ते बढ़ते उनके क्लिनिक खुले, ऐसा मेरे आशीर्वाद है। आज मुझे इतना प्राउड फील हो रहा है कि मैं शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकती, और मुझे शुरू से ही इस पर गर्व रहा है। निकिता भी मेरी बेटी के समान है, और इस एरिया में ये रोमेटोलॉजी, और बॉम्बे में भी नाम मात्र के रोमेटोलॉजी डॉक्टर होंगे, तो मुझे आज बहुत प्राउड फील हो रहा है। और बचपन से मेरा इनको यही कहना था कि तुम अपने मेरे नाम से पहचाने जाओगे कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन अपने नाम से हम पहचाने जाएंगे, बोलिए ज़िंदगी का मेरा सबसे बड़ा दिन होगा। और आज मुझे लगता है कि मुझे सब नीलेश की मम्मी कहते हैं तो मुझे गर्व फील होता है, निकिता की मम्मी कहते हैं तो मुझे गर्व फील होता है। और मैं तुम पैसा कितना भी कमाओ, लेकिन गरीब, जैसा कि जयकांत भाई ने कहा था, वैसा कहा है कि अपने कुछ चैरिटीज़ में कुछ ऐसे काम करो कि पुण्य का उपार्जन हो। और हम तो एक ऐसे जैन समाज से जुड़े हैं जिसमें हमारे श्वेतांबर में हमारे आचार्य श्री महाश्रवण जी हमारे गुरु हैं, उनका आशीर्वाद हमें सदा से मिलता रहता है। तो सामाजिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र के साथ साथ तुम आध्यात्मिक क्षेत्र में भी आगे बढ़ो, ये मेरी सदैव आपके साथ में मंगल कामना रहेगी। ये नीलेश जी, सबसे पहले तो आपके इस नए क्लिनिक के लिए कांग्रेचुलेशन। थैंक यू। क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से सोच रहे हैं कि नई क्लिनिक की शुरुआत करनी चाहिए जो आज पूरी हो रही है? थैंक यू। रूमेटोलॉजी एक ऐसा फील्ड है, बहुत लोगों को इसके बारे में नॉलेज नहीं होता है। हम गठिया रोग विशेषज्ञ कहलाते हैं, और रूमेटोलॉजी के साथ साथ मेरी वाइफ निकिता ये एक डेंटिस्ट है, स्पेशलिस्ट डेंटिस्ट है, काफ़ी तरह के स्पेशल प्रोसीजर करती है। तो इस एरिया में एक ऐसे क्लिनिक का अभाव था। बॉम्बे में रूमेटोलॉजिस्ट बहुत कम है, और स्पेशलिस्ट डेंटिस्ट सर्विसेज भी बहुत ज़्यादा नहीं है। तो इस तरह के कंबाइंड क्लिनिक की ज़रूरत थी, और मुझे लगता है इस एरिया में हम वो क्लिनिक करके कुछ सेवा दे पाएंगे और रूमेटोलॉजिकल और डेंटल इश्यूज़ को सॉर्ट आउट कर पाएंगे। और हमारा विजन ये है कि हम इसको और आगे बढ़ाएं और इनको हेल्प कर दें। तो आपने कहा कि इसके बारे में लोगों को ज़्यादा जानकारी नहीं, तो आपसे जानना चाहेंगे कि क्या है, अगर ऐसी कौन सी ऐसी प्रॉब्लम होगी कि लोगों को फिर नीलेश जी के पास आकर उसके लिए बेहतर इलाज मिल पाए? ज़्यादातर रूमेटोलॉजी के जो फील्ड होता है उसे गठिया रोग या संधिवात रोग विशेषज्ञ कहा जाता है। हम ऑर्थोपेडिक से अलग होते हैं। हमारे जो संधिवात या गठिया रोग है, बच्चे से लेके बूढ़े तक उन सब में मिला जाता है। आपको 5 साल के बच्चे को भी गठिया रोग हो सकता है, 20 साल में भी हो सकता है, और 80 साल में भी हो सकता है। इनफैक्ट हमारे 40% पेशेंट 40 के नीचे होते हैं। हमारे गठिया रोगों में सुबह उठने पे अकड़न, जोड़ों में सूजन और जोड़ों में टेढ़ापन, आपने देखा होगा बहुत सारी यंग फीमेल्स के हाथ टेढ़े मेढ़े जो होते हैं, वो जनरली एक बीमारी होती है जिसका नाम होता है आरए, रूमेटॉइड आर्थराइटिस। बहुत लोग इसके लिए ऑर्थोपेडिक के पास जाते हैं जिनका एमडी बैकग्राउंड नहीं रहता है। हम फिजिशियंस हैं, हम सर्जरी नहीं करते। हमारा काम है वात की सूजन को दवाई से कंट्रोल करना और पेशेंट को दर्द रहित रखना।
तो रूमेटोलॉजी में मोटा मोटा ये कहा जाता है संधिवात गठिया रोग विशेषज्ञ, और उसमें भी ऐसे विशेषज्ञ जो दवाई से उनको ठीक करे और सर्जरी से बचा सके। तो यहाँ पे सिर्फ ओपीडी की सुविधा है या एडमिशन का? हमारी फील्ड जो है वो ओपीडी काफ़ी प्रीडोमिनेंट है, 99% हमारा काम ओपीडी पे बेस रहता है, तो हम हमेशा फोकस ओपीडी पे करते हैं। कोई इक्का दुक्का पेशेंट रहते हैं, जनरली हम हॉस्पिटल से अटैचमेंट लेते हैं, बट अभी हमारा फोकस ओपीडी है। लेकिन विजन यही है कि आगे एक बड़ा रूमेटोलॉजी सेंटर बने, क्योंकि बॉम्बे में अगर आप ऑर्थोपेडिशियन की संख्या गिने तो 600 से ज़्यादा है, पर रूमेटोलॉजिस्ट सिर्फ 30 ही है, और मेरी डिग्री वाला सिर्फ मैं ही अकेला हूँ। तो कोई बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जस्ट कह रहा हूँ कि बहुत कमी है, लोगों में अवेयरनेस की कमी है, इसलिए लोग बहुत बार पहले ऑर्थो के पास जाते हैं और बहुत बार उन्हें वो सुविधा नहीं मिल पाती जो मिल जानी चाहिए। तो एक विजन बेहतर ये है। इलाज के लिए कैसी आपकी तैयारी, अगर लोग ज्यादा होंगे, क्योंकि एक यहाँ पे ज्यादा है नहीं मोस्टली इस तरह से, तो कैसी आपकी तैयारी है कि एक अच्छे इलाज के साथ लोग इस निर्जा क्लिनिक से बाहर निकले? हम लोग ये चाहते हैं कि पेशेंट हेल्दी हो, उनको नॉलेज मिले और उनको आगे भी ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाए कि रूमेटोलॉजिस्ट क्या होता है। हमारा ये भी विजन है कि हम साथ साथ दूसरे डॉक्टरों को ट्रेन करें, उनको अवेयरनेस फैलाए कि रूमेटोलॉजी क्या फील्ड है, ताकि अगर डॉक्टर्स भी बहुत बार रूमेटोलॉजी को पूरी तरह से अच्छे से समझ नहीं पाते, तो ये अवेयरनेस फैलेगी तो पेशेंट्स का भला होगा। सांसद गोपाल शेट्टी जी के हाथों जिस तरह से क्लिनिक का उद्घाटन किया गया और वो सोशल वर्क पे ज्यादा फोकस करते हैं, और आज आपको लोग भी कह रहे हैं तो एक डॉक्टर भगवान का रूप होता है, आप किस तरह से एक अपने काम के साथ साथ जरूरतमंदों के लिए भी हेल्प करेंगे? हमारी हमेशा से ये धारा रही है कि पेशेंट को हमें कहना ना पड़े कि हमें चैरिटी कीजिए, हम सामने से चैरिटी करें। उसके 2 या 3 तरीके हैं। एक हमारा ट्रस्ट क्लिनिक है जो मलाड में है, वीर महावीर के जयकांत भाई और भावेश जी की इंस्पिरेशन है, तो वो क्लिनिक के थ्रू हम ट्रस्ट का काम करते हैं। दूसरी चीज़, जब हम यहाँ भी बैठे रहते हैं और हमें लगता है कोई ज़रूरतमंद है, किसी को दवाइयों की ज़रूरत है, किसी की फ़ीस में कोई दिक्कत आ रही है, तो हम जितना बेस्ट कर पाते हैं, हम कोशिश ये करते हैं कि हमारा 10 से 20% काम चैरिटी में रहे। मैं हितवर्धक भी जाता हूँ, ये वीर महावीर ट्रस्ट पूरी तरह से चला रही हैं, हम डेंटल का काम ऑलमोस्ट 1/4 में कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये सेवा भावना है कि पेशेंट का कॉस्ट कम हो, क्वालिटी भी मिले और कॉस्ट भी कम हो। बिना क्वालिटी के कॉस्ट कम करके फ़ायदा नहीं है, दोनों का एक साथ होना बहुत ज़रूरी है। डेफिनेटली इट इज़ अ प्राउड मोमेंट, और मम्मी जी पापा जी सबका, जयकांत सर, भावेश सर, सबका ब्लेसिंग्स है, इसीलिए हम यहाँ तक पहुँच पाएंगे। एंड आई वुड लाइक टू थैंक टू माई सर हु हैज़ टॉट मी एवरीथिंग, डॉक्टर राकेश। लाइक वट एवर आई एम बिकॉज ऑफ हिम। लाइक अपॉर्चुनिटी इन्होंने दिया लेकिन सिखाया सर ने, सो डेफिनेटली थैंक्स टू एवरीवन। और हाँ, हमारा चैरिटेबल ट्रस्ट भी है, लाइक क्लिनिक है विच वी डील ऑन चैरिटेबल प्राइस, लाइक जहाँ पर ट्रीटमेंट चैरिटेबल प्राइस में होता है, तो आई वुड लाइक के वो भी थोड़ा प्रमोट। माई क्लिनिक नेम इज़ निर्जरा। निर्जरा का मतलब है फ्रीडम फ्रॉम कर्म, लेकिन हमने निर्जरा सिर्फ इसीलिए रखा है कि फ्रीडम फ्रॉम पेन। तो हम कोशिश करेंगे कि हम हमारे सारे पेशेंट्स को फ्रीडम फ्रॉम पेन, या हम उनको पेन फ्री बना पाएँ। ये दांत के दर्द से और मैं गठिया रोगों के दर्द से